अभी तक मैंने आपको बताया था कि एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स कहाँ से डेवलप होते हैं? एंडोकार्डियल कुशंस। कौन से एंडोकार्डियल कुशन से? जो बल्ब हार्ट ट्यूब के बल्बर रिजिज में थे और ट्रंकस आर्टेरियोसिस में थे। और माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व्स जो हैं ये डेवलप होते हैं फ्यूज्ड पोर्शंस ऑफ एंडोकार्डियल कुशन से, जो नीचे को आते हैं और उसका जो मेम्ब्रेनस पोर्शन सारे जो उसके लीफलेट्स बनाते हैं। सही है। अब अगला हमारा टॉपिक है एओर्टिक आर्चेज। एओर्टिक आर्चेज, अब एओर्टा जो है एम्ब्रियोलॉजिकली एओर्टा जब डेवलप होता है तो एओर्टा दो एओर्टी एक्चुअली निकलते हैं और दोनों एओर्टी के दरमियान जो है वो आर्चेज होती हैं। 6 आर्चेज होती हैं टोटल। ऐसे हम देख लेते हैं, यानी कि ये हार्ट ट्यूब थी, उसमें से एक एओर्टा इधर आ गया, एक एओर्टा इधर आ गया और उनके दरमियान पीछे से ऐसे आर्चेज होती हैं और इस तरह की 6 आर्चेज होती हैं। और वो जो सारी 6 आर्चेज हैं, 6 की 6 आर्चेज हर एक अडल्ट लाइफ में अपना एक डेरिवेटिव देती है। जैसे फर्स्ट एओर्टिक आर्च जो है वो देती है, उसका जो रेमनेंट है अडल्ट लाइफ में वो मैक्सिलरी आर्टरी है। मैक्सिलरी आर्टरी यहाँ पे जो है ना इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर पड़ी होती है और वो 5 ब्रांचेस देती है जो कि हेड नेक की सप्लाई देती हैं, मैक्सिलरी आर्टरी। तो हम सिर्फ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैक्सिलरी आर्टरी पोर्शन, उसकी ब्रांचेस वो पोस्ट नेटल लाइफ में वो अलग से एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलप होती है। सेकंड एओर्टिक आर्च जो है, एओर्टा की जो सेकंड आर्च है वो देती है, कान के अंदर एक मसल होता है, एक बोन होती है स्टेपिडियस, उसकी जो आर्टरी है उसको जो ब्लड सप्लाई जाती है, उसकी जो न्यूट्रेंट आर्टरी है, बोन को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको हम न्यूट्रेंट आर्टरी कहते हैं। तो वो जो स्टेपिडियल आर्टरी है और हेयाइड बोन, ये हेयाइड बोन यहाँ पे पड़ी होती है, तो हेयाइड बोन की और कान के अंदर स्टेपिडियस की जो न्यूट्रेंट आर्टरीज हैं दोनों, वो सेकंड एओर्टिक आर्च का डेरिवेटिव है। ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। अब हम हेड नेक से बाहर आ गए हैं, थर्ड आर्च से लेके 6 तक मैं आपको यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में और चेस्ट में इशारों से समझा सकूंगा कि कौन कौन से उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो थर्ड आर्च जो है वो कॉमन करोटिड यहाँ से, अच्छा, एओर्टा जब हार्ट से लूप करता है और ऊपर को जाता है, ऐसे ऊपर को जाता है और पोस्टीरियरली जाता है और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ टच करते हुए नीचे डिप करता है। तो राइट साइड पे उसकी जो आउटफ्लो ट्रैक है, राइट साइड पे उसमें जो ब्लड सप्लाई निकल रही है उसका नाम है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, यानी कि राइट अपर लिम को सप्लाई करने के लिए जो एओर्टा से अपर लिम और हेड नेक को राइट साइड के सप्लाई करने के लिए जो एओर्टा से सप्लाई निकलती है वो इकट्ठी निकलती है, एक उसका नाम है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। तो राइट साइड पे वो ब्रेकियोसेफेलिक पहले ट्रंक निकलता है और फिर वो सबक्लेवियन यानी कि अपर लिम की सप्लाई और करोटिड यानी कि कॉमन करोटिड यानी कि हेड नेक की सप्लाई, ये दोनों को बाइफरकेट, इन दोनों में ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बाइफरकेट हो जाता है। लेफ्ट साइड पे एओर्टा चूंकि खुद लेफ्ट लिम और कॉमन करोटिड के करीब पहुंच जाता है तो उसको ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक देने की, पहले एक कॉमन ब्रांच देने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली फिर लेफ्ट साइड पे सब क्लेवियन जो है वो डायरेक्टली एओर्टा से निकलती है और कॉमन करोटिड भी डायरेक्टली ही एओर्टा से निकलती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे 6th और 4th एओर्टिक आर्च के डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको थर्ड बता रहा हूं कि राइट साइड पे ये कॉमन करोटिड निकलने के बाद, कॉमन करोटिड ऐसे सर्वाइकल रीजन में यहाँ पे करोटिड शीथ के अंदर बिल्कुल ट्रेकिया के बिल्कुल साथ यहाँ पे एक शीथ पड़ी है, सही है, स्किन के बिल्कुल पीछे। उसके अंदर वेगस नर्व भी होती है, उसके अंदर एंसा सर्वाइकैलिस भी होता है और उसके अंदर कॉमन करोटिड आर्टरी भी होती है। और कॉमन करोटिड आर्टरी को अगर आप डिसेक्ट करते हैं यहाँ ऊपर बिल्कुल बेस ऑफ 4th सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पे लेके चले जाएं तो वो बाइफरकेट होती है एक्सटर्नल करोटिड में जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में चले जाता है, और वही एक्सटर्नल करोटिड है जिसकी ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी। और दूसरी जो ब्रांच है वो देती है, जो उसकी टर्मिनल ब्रांच है सीधी कॉमन करोटिड के बिल्कुल इन लाइन होती है, वो फिर ऊपर चली जाती है स्कल, बेस ऑफ स्कल से एंटर होके इंटरनल करोटिड उसका नाम है, और वो फिर आगे एंटीरियर सेरेब्रल और मिडिल सेरेब्रल वगैरह ब्रांचेस देती है और ब्रेन को सप्लाई करती है। तो हम थर्ड एओर्टिक आर्च के डेरिवेटिव्स क्या हैं? कॉमन करोटिड सारी की सारी दोनों साइड पे, और फर्स्ट पार्ट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल करोटिड जो कि बेस ऑफ स्कल में एंटर होने से पहले वाला है पोर्शन। तो ये थर्ड फेरेंजियल आर्च ने इसके डेरिवेटिव। फोर्थ का डेरिवेटिव क्या है? पहले मैंने आपको जैसे बताया कि लेफ्ट साइड पे एओर्टा आर्च करता है, इस तरह लेफ्ट साइड पे जाता है,
तो फोर्थ का डेरिवेटिव आर्च ऑफ एओर्टा है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे प्रॉक्सिमल सबक्लेवियन वेन है। सही है जी, क्योंकि राइट साइड पे डायरेक्टली उसमें से वो सबक्लेवियन नहीं, एओर्टिक आर्च से नहीं निकली, बल्कि वो पहले ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बना और फिर उसमें से वो निकली है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे तो आर्च ऑफ एओर्टा इटसेल्फ इज द रेमिनेंट ऑफ अडल्ट रेमिनेंट ऑफ फोर्थ एओर्टिक आर्च, और राइट साइड पे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक हो गया जी। फिफ्थ जो है वो डिजेनरेट कर जाता है एडल्ट लाइफ में, उसका कोई रेमिनेंट नहीं है। सिक्स्थ एओर्टिक आर्च का के डेरिवेटिव दो हैं। राइट साइड पे एक तो वो पल्मोनरी आर्टरीज के प्रॉक्सिमल पोर्शंस दोनों साइड पे देगा। पल्मोनरी ट्रंक जैसे डिवाइड होता है, ऐसे पल्मोनरी ट्रंक निकला तो दोनों साइडों पे तो प्रॉक्सिमल पोर्शंस जो है वो उसके वो देगा। ये मैंने जो अभी आपको समझाया था उसकी डायग्राम भी बताई। ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, ये राइट कॉमन करोटिड है, ये लेफ्ट सबक्लेवियन है, लेफ्ट कॉमन करोटिड है, और ये पल्मोनरी ट्रंक है। अब पल्मोनरी ट्रंक के प्रॉक्सिमल पोर्शन और डक्टस आर्टेरियोसिस, ये भी सिक्स्थ एओर्टिक आर्च का डेरिवेटिव है, और वो है लेफ्ट साइड पे। ठीक है जी, ओके जी। विद दिस आई कंक्लूड माई सेशन ऑफ हाफ सेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पूरी जो एम्ब्रियो की पूरे जो फीटस की जो सर्कुलेशन है वो किस तरह होती है, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ को जाता है, और उसमें कहाँ कहाँ पे शंट होते हैं। जज़ाकल्लाह।